हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है गजिन चौधरी क्लासेज में और मैं आपका अपना गजिन चौधरी। तो आज बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। जो राजस्थान ज्योग्राफी में चल रही थी जो आपकी महत्वपूर्ण परियोजना है, सिंचाई परियोजना, तो उसमें एक नहर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर की है जो, ठीक है। तो जो सिंचाई परियोजना बनी हुई है वो ब्यास नदियों तथा सतलज नदी से मिलाकर बनी हुई है। बांग्ला जो नागल सिंचाई परियोजना है जिसे कहते हैं, हरके बैराज बांध बना हुआ है, पंजाब में बना हुआ है जो बांध। बात करें इससे नहरों कितनी निकलती हैं, गंगा नहर निकलती है जो राजस्थान की आपकी सबसे बड़ी नहर मानी गई है। राजीव गांधी सिद्धमुख और नौहर नहर जो हनुमानगढ़ चूरू में निकलती है। ये दोनों ही नहर कहाँ निकलती हैं? हनुमानगढ़ चूरू की नहरें हैं। बात करें आपके यमुना जी से जो नहरें निकलती हैं, ठीक है, अपनी मथुरा में जो यमुना जी कहते हैं अपने क्षेत्र में, यमुना जी से जो नहरें निकलती हैं, भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर। अपने भरतपुर के लिए नहर निकलती है और दूसरी गुड़गांव के लिए नहर निकलती है। बात करें मेकाल क्षेत्र से नर्मदा नदी आती है और नर्मदा नदी जो सरदार सरोवर बांध, गुजरात में एक बांध बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, वहाँ से जल डाइवर्ट होके नर्मदा नहर के रूप में बाड़मेर तथा जालौर क्षेत्र में आता है। वहाँ से डाइवर्ट होके बाड़मेर तथा जालौर क्षेत्र में आता है। वो IGNP क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं IGNP क्षेत्र के बारे में। तो बात करते हैं, इसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में राजस्थान नहर पहली नहर है, राजस्थान नहर। तो इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत तत्कालीन गृह मंत्री थे जो, उनके द्वारा किया गया। अब बात कर लेते हैं इसकी जो नदी है, कौन कौन सी नदी पर इसका जो कौन कौन सी नदियों द्वारा जो बांध बनाया गया है। तो सतलज नदी और व्यास नदी जो मैंने अभी पढ़ाया था, सतलज नदी और व्यास नदी पर हरके बैराज नामक बांध बनाया है। उद्देश्य की बात करें इसकी, तो सिंचाई व पेयजल के लिए, जल आपूर्ति के लिए इसका उद्देश्य, इसी उद्देश्य से ये बांध बनाया गया, इसी उद्देश्य से ये परियोजना का निर्माण किया गया। IGNP के निर्माता हैं कंवर सेन जी। IGNP के निर्माता कौन से हैं? कंवर सेन जी, जिनके ऊपर कंवर जो आपकी नहर परियोजना है वो नाम रखा गया है। पंजाब के रहने वाले हैं। सिंचित क्षेत्र की बात करें, इसके द्वारा सिंचित कितना क्षेत्र किया जाता है, मतलब कितने क्षेत्र में जल आपूर्ति को पूरा किया जाता है, तो 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसके द्वारा सिंचित की जाती है। इतनी भूमि इसके द्वारा सिंचित की जाती है। अब बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नहर का निर्माण। इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर भूभाग पर इसका निर्माण किया गया और द्वितीय चरण की बात करें तो 256 किलोमीटर भूभाग पर इसका निर्माण किया गया। इसकी बात करें 394 को भी 2 फेजों में बांटा गया, फीडर नहर और मुख्य नहर के रूप में। फीडर नहर की बात करें तो फीडर नहर 204 किलोमीटर भूभाग में और फेज 2 में जो मुख्य नहर मानी गई थी वो 189 किलोमीटर भूभाग में। ठीक है। बात करें हरके बैराज की, जो फर्स्ट फेजर में फीडर नहर के रूप में हरके बैराज और माँ सीतावाली हनुमानगढ़, हरके बैराज बांध और माँ सीतावाली बांध हनुमानगढ़ में जो मौजूद है। बात करें कि सेकेंड फेज में मुख्य नहर के रूप में भी आ जाता है, कौन सा? माँ सीतावाली हनुमानगढ़ और दांतौर बीकानेर। दूसरी बात करें, दूसरे चरण में कौन कौन सा आ जाता है? दांतौर बीकानेर जो मैंने अभी पढ़ाया था। दूसरे चरण में दांतौर बीकानेर का कार्य संपन्न हो जाता है। उसके बाद मोहनगढ़ जैसलमेर और आपका गडरा रोड बाड़मेर, ये क्षेत्र पर
इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण संपन्न हो जाता है। बात कर लें पहले चरण में कौन सा हुआ, दूसरे चरण में कौन सा हुआ, इसके बारे में। तो फर्स्ट चरण की बात कर लें तो दाता और बीकानेर सतलज नदी, सतलज ब्यास नदी है ये, ठीक है। हर के बैराज बांध बन गया है इस पर। मीतसा वाली, माँ सीता वाली, हनुमानगढ़, इसको फेज में रख दिया गया, ये एक नहर बन गई, ठीक है। उसके बाद दाता और बीकानेर, दूसरे चरण में बात करें तो मोहनगढ़, दाता और बीकानेर, गडरासोड़ और माँ सीता वाली, ये क्षेत्र भी आ जाता है। फीडर की बात करें तो फीडर में राजस्थान के 32 किलोमीटर भूभाग का आधा है, टोटल 204 किलोमीटर भूभाग को फीडर घेरता है। बात करें IGNP की कुल लंबाई की बात करें तो IGNP की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सिंचाई के लिए IGNP पर 7 लिफ्ट 15 वाट की 7 लिफ्ट और 9 शाखाएं बनाई गई हैं, ठीक है। IGN पर 7 लिफ्ट तथा 9 शाखाएं बनाई गई हैं। 7 लिफ्ट नहर कौन कौन सी हैं? ये सभी 7 लिफ्ट नहर बाईं ओर बनाई गई हैं, क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है, जो ऊंचे धरातल की ओर बनाई गई है, क्योंकि जो बाईं ओर का जो धरातल है वो कैसा है, ऊंचा है। क्लियर? हाँ, तो अब बात कर लेते हैं, ये आ गया। हाँ, अब बात कर लेते हैं जो कौन कौन सी इस पर बनाई गई हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था। झुंझुनू चूरू प्लस हनुमानगढ़, इस पर B पॉइंट की बनाई गई हैं, ऊपर की साइड को बनाई गई हैं और नीचे की साइड को। चौधरी कुंभाराम, श्री गंगानगर में कुंवर सेन, नागौर में पन्नालाल बारूपाल, इसमें B में, नागौर में 2 हैं, B+ है और B है, ठीक है। तेजाजी लिफ्ट, जोधपुर में +B मतलब डॉक्टर करणी सिंह, जोधपुर जैसलमेर में गुरु जाम्बेश्वरी, और जोधपुर जैसलमेर द्वारा से वही जय नारायण व्यास आपके लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 लिफ्ट नहरें हैं, 7 हैं 8 हैं, 3 4 5 6 7 हैं, ठीक है। बीकानेर, एक बीकानेर में भी आती है, ठीक है, 8 हो जाती है। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 8 है, ये 7 कैसे होते हैं, 8 बीकानेर, ठीक है। ट्रैक की बात करें, कचट तप का गुरु जय, टा हट जाएगा तो कचट तप का गुरु जय, ये एक माहेश्वरी सूत्र है, कचट तप, ठीक है। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में हमें सर्वप्रथम यही सूत्र पढ़ाया जाता है, कचट तप है वरट लड़ यम गर्दस जब गर्दस, वही वाला सूत्र है ये, ठीक है। बात करें इसकी आपकी कंवरसेन नदी की, ठीक है, नोट कंवरसेन नदी, ठीक है। कंवरसेन नदी की बात करें हम तो कंवरसेन नदी IGNP प्रथम लिफ्ट व सबसे लंबी लिफ्ट के रूप में मानी गई है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की बात करें तो सर्वाधिक जिलों में विस्तृत हनुमानगढ़, चूरू तथा झुंझुनू, 3 जिलों में ये विस्तृत है, ठीक है। तो सर्वाधिक जिलों में विस्तृत कौन सी है आपकी? चौधरी कुंभाराम। पन्नालाल बारूलाल की बात करें तो पन्नालाल बारूलाल यह लिफ्ट पर नागौर के जायल गांव में डिफ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना चलाई गई है। बात करें इंदिरा गांधी जो तेजाजी वाली की, तेजाजी वाला की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर के रूप में तेजाजी लिफ्ट नहर को माना गया है। अब बात करते हैं IGNP की शाखाओं के बारे में। बात कौन सी? IGNP की शाखाएं, 9 शाखाएं मानी गई हैं। बात करें इसकी तो श्री गंगानगर में अब के वर्तमान के सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ठीक है। रावतसर शाखा, हनुमानगढ़ की रावतसर शाखा। बीकानेर की बात करें तो दांतौर, पुंगौल और बीसलपुर। जैसलमेर की बात करें तो चारणवाला और बीकानेर, जैसलमेर का चारणवाला और बीकानेर। बात करें इसकी तो शहीद बीरबल, शहीद सागरमल गोपा और जैसलमेर, सागरमल गोपा और जैसलमेर। क्लियर? नोट, पहला स्काडा सिस्टम। नोट क्या है इसमें? एक सेकेंड इसको सेट करता हूँ।
नोट क्या है इसमें कि आईजीएनपी में प्राचीन पानी के वितरण के व नियंत्रण के लिए लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी को स्काडा सिस्टम कहते हैं। पहली बार इस सिस्टम का यूज किया हुआ, पहली बार इसका सिस्टम का यूज हुआ। इस सिस्टम की बात करें तो पानी वितरण के लिए, पानी को वितरण करने के लिए, बांटने के लिए तथा उसको नियंत्रण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का उपयोग किया गया। वो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी जो सिस्टम है उसको स्काडा सिस्टम कहा गया। आईजीएनपी की पेयजल लिफ्ट की बात करें तो कवर्स एंड पेयजल लिफ्ट और गांदेली साहबा आहड़ी परिवहन परियोजना चूरू और झुंझुनू। बात करें राजीव गांधी लिफ्ट नहर की तो जोधपुर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर की बात करें तो जोधपुर। अब आईजीएनपी के क्या क्या लाभ हैं, पूरा आईजीएनपी का पूरा विवरण है इसमें। आईजीएनपी के लाभ की बात करें तो पर्यावरण का शत्रु है, जो सफेदा है, सफेदा को जानते हो आप, वो पर्यावरण शत्रु यूकेलिप्टस जिसका नाम है। खेती का शत्रु कौन है, भूमि। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करता है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया, चारागाह भूमि बढ़ने के कारण पशु संपदा में बढ़ोतरी हुई, जैव विविधता में बढ़ोतरी हुई, आपकी मरुस्थलीकरण का एक सेकंड चल रहा है क्या, एक सेकंड चल रहा है, ठीक। तो बात करें जैव विविधता में बढ़ोतरी की गई, मरुस्थल का नियंत्रण किया गया। राजस्थान में कम वनस्पति वाला जिला चूरू, नेचर पार्क चूरू, नेचर पार्क कहाँ है आपका, चूरू में है। नेचर पार्क कहाँ है आपका, चूरू में है। और सबसे कम वनस्पति वाला जिला कौन सा है, चूरू है। बात करें मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण हो गया, मरुस्थल का फैलना कम होने लगा है, इससे जैव विविधता में बढ़ोतरी होने लगी है, जीव अब उसकी ओर आकर्षित होने लगे हैं, जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। पेयजल के लिए पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में अमृत क्रांति लाने वाली ये पेयजल परियोजना है। बात करें आईजीएनपी के से जल विद्युत उत्पादन की, जल उत्पादन की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्रों में पानी वितरण करना, मत्स्य पालन में बढ़ोतरी हुई है, इको टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है। इको टूरिज्म का मतलब कि पर्यावरण को जो देखने वाले टूरिस्ट आते हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। आईजीएनपी के नुकसान की बात करें तो अधिक सिंचाई के कारण लवणीयता की समस्या बढ़ी है, वहाँ पर अब लवणीय जल मतलब कि खारा जल मिलने लगा है। वाटर लॉगिंग सिस्टम सेम, जलाक्रांता की समस्या बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई व जल रिसाव है। आईजीएनपी के कारण मरुस्थलीय जैव विविधता में कमी आई है। हरित क्रांति के कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है, इससे रासायनिक उर्वरकों का क्या हो गया, प्रयोग बढ़ गया है, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो गई है। जैसे डाई यूरिया का जो मटेरियल है वो ज़्यादा डालने लग गए हैं, इससे क्या है कि इसकी उत्पादन क्वालिटी में क्या है, क्षमता में कमी आ गई है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के लिए एक वरदान है या अभिशाप, इसको व्याख्या कीजिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी जो नहर है राजस्थान के लिए एक वरदान है या एक अभिशाप के रूप में है। अब बात कर लेते हैं गंग नहर की, बात कर लेते हैं किसकी, गंग नहर की। एक सेकंड बात कर लेते हैं गंग नहर की। इसके निर्माता महाराजा गंगा सिंह। निर्माण काल 1927 ईस्वी में। नदी कौन सी है, सतलुज नदी है। कौन सी नदी है, सतलुज नदी है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, सबसे ज़्यादा लाभ किस जिले को मिला है, गंगा नहर जिले को। विशेषताओं की बात करें तो गंग नहर पर सिंचाई के लिए निकाली गई लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं आपकी, करणी लिफ्ट नहर जो श्रीगंगानगर में निकली हुई है, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर जो गंगानगर में निकली हुई है, समीजा लिफ्ट नहर जो गंगानगर में निकली हुई है। बात करें लालगढ़ लिफ्ट नहर की तो वो भी श्रीगंगानगर में निकली हुई है। तो श्रीगंगानगर में 4 लिफ्ट नहरें निकली हुई हैं। बात करें गंग नहर विश्व की सबसे पहली पक्की नहर है। विश्व की सबसे पहली पक्की नहर के रूप में किस नहर को जाना जाता है, गंग नहर को। ये इसमें सीमेंट द्वारा इसे पक्की कर दिया गया।
ठीक है, बात करें राजीव गांधी सिद्धमुखी नहर की या नौहर नहर की, तो इसका निर्माण काल शुरुआत जो हुई थी वो 2002 में हुई थी, क्यों राजीव गांधी के समय ही इसका निर्माण किया गया था 2002 में। बात करें इसकी नदी की, तो रावी तथा ब्यास नदी। लाभान्वित जिले कौन से थे? हनुमानगढ़, नौहर, भादरा और चूरू। चूरू में राजगढ़ और सादुलपुर। ठीक है, क्लियर क्लियर। नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ब्लैक कर दूं, यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए। नोट, इस नहर के निर्माण में विदेशी सहयोग यूरोपियन संघ द्वारा दिया गया, किंतु 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद यूरोपियन संघ द्वारा आर्थिक सहयोग बंद कर दिया गया। वह बाद में इसका सहयोग नाबार्ड द्वारा दिया गया। जब आपका 1998 में परमाणु संरक्षण पोखरण में परमाणु संरक्षण की जो परमाणु परीक्षण किया गया, जिसमें उनका जो एम था, अब बात कर लें, अब स्थिति की बात करें तो आपकी कि एक एम था कि उस समय जो भारत था परमाणु संपन्न देश नहीं था। ठीक है, परमाणु संपन्न देश नहीं था तो उसने क्या किया कि एक परमाणु परीक्षण करने की सोची कि परमाणु परीक्षण करते हैं। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय की बात है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया कि एक चाइनीज़ कंपनी से कोऑपरेट किया। चाइनीज़ कंपनी से कोऑपरेट करवाने के बाद उस कंपनी द्वारा उस एक विद्युत के लिए जो आपकी विद्युत मिलती है जिससे लाइटिंग के लिए, तो विद्युत के लिए एक परमाणु लाइट का उपयोग किया, परमाणु लाइट के बारे में चर्चा की। अब वो क्या होता है कि परमाणु लाइट तो भारत के अंदर आ जाती है, लेकिन रीजन क्या होता है उसमें परमाणु लाइट में बात करें तो परमाणु लाइट में जब बात की जाती है तो वो आने के बाद जो यूरेनियम मिलता है, जो परमाणु हथियार, परमाणु परीक्षण के लिए, परमाणु हथियार के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है जो यूरेनियम होता है। वो यूरेनियम उस समय जो विद्युत उत्पादन था उसमें वो उसकी क्वालिटी थी वो थोड़ी क्या है कमज़ोर थी, हल्की क्वालिटी का था यूरेनियम। तो हल्की क्वालिटी का यूरेनियम था, तो हल्की क्वालिटी के जो यूरेनियम से उन्होंने पोखरण में एक परमाणु संयंत्र बनाया, उसको सभी से छुपा के बनाया। बनाने के बाद उसको क्या है कि चालू किया, चलाया, लेकिन वो क्या हो गया, बेकार हो गया, ख़त्म हो गया। अब वहाँ से क्या है ऊपर से लोड आने लगा यूरोपियन संघ से कि भाई एक चीज़ है, आपने हमारी अनुमति के बिना क्यों ऐसा किया। अब यूरेनियम कोई नहीं दे रहा था भारत को यूरेनियम। उसके बाद बात करते हैं कि यूरेनियम की, अब भारत को क्या है राजस्थान से यूरेनियम मिल जाता है, या राजस्थान के भूभाग है उसी में यूरेनियम मिल गया उन्हें। तो उसी यूरेनियम से दोबारा से उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने एक परमाणु हथियार बनाया और उसका सफल परीक्षण किया। जब सफल परीक्षण करने के बाद बताया कि हमारे भारत में भी एक यूरेनियम, जो आपका यूरेनियम है वो हमारे भारत में भी मिलता है, और जिससे हम अब और परमाणु हथियारों का बना सकते हैं, ये बात थी। ठीक है, नावर्थ की बात करें, नर्मदा नहर की बात करें तो नर्मदा नहर की शुरुआत 2008 में की गई। लाभान्वित जिलों की बात करें तो जालौर, सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जालौर है। उसके बाद बाड़मेर जिले को लाभान्वित किया गया। बात करें सूगली और सेलवाड़ा, सुरई में बांदली बांध परियोजना, मागली बांध परियोजना, सूगड़ी जो बांध परियोजना के नाम से जानी जाती है वो जालौर के अंदर है। बांडी सेदला जालौर में ही है। बात करें नारायण सागर की, जो अजमेर में स्थित है। राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, RECP, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। इसकी बजट की बात करें तो 37,000 करोड़ रुपए इसके बजट के लिए आए थे। लाभान्वित जिले 13 थे। योजना की बात करें तो बनास तथा चंबल की सहायक नदियां पार्वती, कुनू, गंभीरी के पानी को रोककर बनाई जाने वाली नहर परियोजना थी। क्लियर। अब बात करते हैं नर्मदा की नहर परियोजना की लिफ्टों की बात। सांचौर लिफ्ट,
जो जालौर में स्थित है, भादेरिया लिफ्ट जो बाड़मेर में स्थित है, पानोरिया लिफ्ट जो बाड़मेर में स्थित है। बात कर लें इसमें नोट है एक, उसमें 2 नोट्स हैं। तो उसमें एक नोट है पहला, नर्मदा नहर को सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाला गया था। सरदार सरोवर बांध गुजरात से नर्मदा नहर को निकाला गया था, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था पहले। ठीक है, क्लियर। दूसरा है राजस्थान की प्रथम नहर जिस पर बूंद बूंद तथा फव्वारा तकनीकी, मतलब ड्रिप द्वारा, और मतलब बूंद बूंद होता है ड्रिप, ठीक है, और फव्वारा तकनीकी होती है स्प्रिंकलर, को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। धौलपुर लिफ्ट नर्मदा नहर के बाद ड्रिप इरिगेशन व स्क्रिप इरिगेशन वाली दूसरी परियोजना है जो प्रस्तावित कर दी गई है। बात कर लें गुड़गांव नहर की और यमुना नहर की। तो गुड़गांव नहर से सहयोग से राजस्थान और हरियाणा दोनों ही जिले लाभान्वित हैं। नदी की बात करें तो यमुना नदी से ये निकाले गई। लाभान्वित जिले की बात करें तो मैक्सिमम आपका भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र आता है, शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है इसे। ठीक है, बात करें भरतपुर नहर की तो इसका सहयोग राजस्थान और यूपी में। नदी की बात करें इसे यमुना से निकाली गई। लाभान्वित जिला की बात करें तो भरतपुर लाभान्वित जिला है। मध्य व लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है, परियोजना और इधर जिला है कालीसिंध झालावाड़, चवली चोलई झालावाड़, छापी झालावाड़, गागरेन झालावाड़, पीपला झालावाड़, भीम सागर रेवा आपकी झालावाड़। ये सिंचाई परियोजना आपकी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन सा पॉइंट आएगा। एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा आपके लिए, एक रील डाल दूंगा, शॉर्ट्स डाल दूंगा, जिसमें अगली जो आने वाली योजना है, अगली क्या हम पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, पॉइंट पढ़ाएंगे, उसके बारे में आपके लिए वीडियो मैं डाल दूंगा, शॉर्ट्स में डाल दूंगा। तो सभी लोग जितने भी सब्सक्राइबर हैं, नॉन सब्सक्राइबर हैं, सभी लोग यूट्यूब पर एक्टिव रहें और कभी भी ये न्यूज आ सकती है। ठीक है, राम राम। क्लियर।